नमस्कार। आप देख रहे हैं सीडी न्यूज़ बिहार। मैं हूं चंद्रदेव प्रसाद यादव। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली और बिहार के सबसे सीनियर आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव, दोनों का रैली हुआ और दोनों का रैली में काफ़ी भीड़ था। भीड़ होने का अब तो उड़न घोटाला जब आ गया था, अब तो कल से उड़न घोटाला में दोनों पार्टी उड़ेंगे। लेकिन देखा जाएगा कि चुनाव मुकाबला जो है, जो अभी जो खेला शुरू हुआ है, दो प्रकार के खेला शुरू हो रहा है। एक तो दोनों पार्टियों में नाराज़गी है। जितना तेजस्वी यादव लोगों को नाराज़ किया है टिकट देने में, उतना बीजेपी में भी है। बीजेपी में वो है नंदकिशोर यादव, बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष था। शहनवाज हुसैन बिहार का ये जाने माने चेहरा है, मुस्लिम नेता है बीजेपी का, और जाने माने चेहरा है। शहनवाज हुसैन को मैं जानता हूँ अच्छे से। शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिला, नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं मिला। उसी में तेजस्वी यादव के पार्टी से रितु जायसवाल को नहीं दिया, सीमा कुशवाहा को नहीं दिया। हमारे बेलहर विधानसभा से बहुत बड़ा नेता मिठन यादव, उसको आपने टिकट नहीं दिया। नाराज़गी है। आपको लगता है कि हवा बहुत चल रहा है, ठीक है, हवा चलना चाहिए, आपको 15 साल के मौका मिलेगा। ये हम पहले भी अपना चैनल पे बोले हैं और आज भी बोले हैं। इन प्रधानमंत्री भी आज जो रैली किया है, उससे दोनों का मुकाबला किस तरह हम देख रहे हैं, दोनों का मुकाबला बराबर जा रहा है। दूसरा बात, हम कांग्रेस के एक नेता से पूछना चाहते हैं, माननीय पप्पू यादव। कभी आप तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी आप विरोध कर रहे हैं, कभी आप अगल से बोल रहे हैं, कभी आप बगल से बोल रहे हैं। आप क्लियर कीजिए, आपका क्लियर नहीं हो रहा। आपको राहुल गांधी अगर इतना ही मानता है तो कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था, वहाँ भी बोलना चाहिए। जब वहाँ पे डिप्टी सीएम की बात चल रहा था, हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बराबर यही एक बात बोल रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम पप्पू यादव बनना चाहिए। पप्पू यादव को मैंने पहले से जब से ये चैनल मैं लॉन्च किया हूँ सीडी न्यूज़ बिहार, तब से मैं बोल रहा हूँ कि पप्पू यादव को डिप्टी सीएम मिलना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव खुद वहाँ नहीं मौजूद हो रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है, हमें भी समझ आने लगा कि शायद आपको कांग्रेस उतना वैल्यू नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा। कई मंचों से आपको उतारा गया था, ये भी वीडियो सबको लोगों ने देखा है। लेकिन ये आप हम कुछ जनता से जानना चाहते हैं। आप कमेंट भी कीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइबर भी कीजिएगा। थोड़ा आपका आशीर्वाद, एक बटन अगर आप दबा दीजिएगा, इससे हम आपका आशीर्वाद से मैं बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। अब खास तौर पे हम थोड़ा जनता से पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग सही में सरकार बदलना चाहते हो? अगर आप सही में सरकार बदलने चाहते हो तो आपसी झगड़ा कम करो। मैं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के कार्यकर्ताओं को खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नाराज़गी बहुत तरह है। अब उसी प्रकार के मैं एनडीए को नेता की बोलते हैं, जदयू के नेता लोगों को बोलता हूँ कि आपका एक सांसद गिरधारी यादव बांका का, आप अपने बेटा को टिकट दिलवाया आरजेडी से। आप एनडीए के उम्मीदवार बन करके सांसद लोकसभा बांका से जीत करके आए हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ माननीय गिरधारी यादव बांका का सांसद महोदय जी, कि क्या आप एनडीए के उम्मीदवार बनकर जब सांसद बने थे बांका से, तो आपको क्या लग रहा था उस टाइम और अभी कैसा लग रहा? आप किसका प्रचार करेंगे? बेटा का करेंगे या मनोज यादव का करेंगे या पार्टी में रह करके? क्यों किसी भी पार्टी में सम्मेलन में कोई भी भाषण देने के लिए आपको निमंत्रण नहीं दे रहा है, आप जा भी नहीं रहे हो, आप पर्दा से पीछे होकर के राजनीति कर रहे हो। तो ये जनता में जानना चाहिए ना, आखिर आप क्या चाहते हो? ठीक है, आप बाहुबली हैं, बहुत धनवान है, वो सबको मालूम है, सबको पता है गिरधारी यादव देश का बड़ा नेता है। मैं अपने चैनल में भी आपकी तारीफ़ किया हूँ। लेकिन मेरा साफ साफ आपसे कहना है कि ये क्लियर कीजिए ना, मैसेज अच्छा दीजिए ना, क्या कहना चाहते हैं? आपका बेटा जीतेगा, पता है, आप बहुत जोर लगाए, लेकिन ये भी तो मैसेज जाना चाहिए ना कि आपने क्यों नहीं किसी भी भाषण में जा रहे हो, आप आरजेडी में है या जेडीयू में है, ये क्लियर कीजिए। और हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी का जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं ये सवाल कर रहे हैं कल? क्योंकि सम्राट चौधरी वहाँ पे जिस तरह गिरधारी यादव को गाली दिया है, क्यों दिया है? पार्टी एनडीए में सम्राट चौधरी भी है, एनडीए में गिरधारी यादव भी है। तो ये सब मैसेज बांका में लोगों को जानकारी होना चाहिए, बिहार में जानकारी होना चाहिए। आपका सीधे सीधे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, पुत्र और पिता दोनों का राजनीति के बराबरी, दोनों एक पुत्र और पिता जो है दोनों राजनीति में आ गए हैं, सामने सामने लड़ाई हो रहा है। आरजेडी में आपका बेटा है तो जेडीयू को गाली देगा, आप जेडीयू में हैं तो आप आरजेडी को आपको गाली देना पड़ेगा। करना है या नहीं करना है, पीछे से राजनीति करना, वो आपका सोच है, आपका बात है। ये जनता जानना चाहता है। हमारे चैनल पे आया मैसेज, हम अभी इस वक्त आपके पास कई बार मैसेज गया है और जाएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, लेकिन ये सारी जानकारी मैं जानना चाहता हूँ। और ख़ासतौर पर मैं बेलहर का जनता से भी अपील करता हूँ, चांदन के हमारे ज़िले के जितनी बांका के लोग हैं,
वोट सब कीजिएगा, चाहे कलकत्ता रहिए, बॉम्बे रहिए, गुजरात रहिए, इस बार का वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार का वोट देना बहुत ही ज़रूरी है। वोट कोई भी आदमी नहीं रह सकता है, वोट को देना है और शांतिपूर्वक वोट होगा, अच्छे से होगा। वो सिक्योरिटी पूरा देश भर के लोग वहाँ पहुँच चुका है, जा चुका है। ये सारी बात जानकारी हम जैसे बोलते हैं, अगर हमारी बात को आप लोग अगर अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका एक कमेंट हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर हमने कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए। हम साफ साफ बोल रहे हैं, एनडीए भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं मुद्दा क्या होना चाहिए। आपने भारत सरकार के तरफ से उज्ज्वला योजना लाया, आपने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे दिया, आपने बहुत सारा काम किया। वो तो आपका कार्यकर्ता कोई नज़र ही नहीं आ रहा ज़मीन पर। आपने मैथिली ठाकुर भोजपुरी गायक, बहुत शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे हम मैथिली ठाकुर को कि आपने दे दिया, बहुत बढ़िया किया, वो जीत जाएगी। लेकिन उनके जो पीछे जो उनका कार्यकर्ता था बीजेपी का, जो दरी उठाया, जो कंबल बांटा, जो इतना सारा काम किया, उनको टिकट नहीं मिला तो कैसे होगा। उनको भी नाराज़गी दूर कीजिए तभी ना मैथिली ठाकुर जीतेगा। वही हाल हमारे आरजेडी में है, खेसारी यादव को टिकट दिया। आपको बधाई है खेसारी भाई, भाभी रोज़ घूम रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ खेसारी भाई, राजनीति और कलाकार और जो गाना गाते हैं वो उसमें ज़मीन आसमान के अंतर। मैं भी मुखिया में चुनाव लड़ा था, एक ही बार लड़ा था, फर्स्ट डे कोई नहीं जिताता है। पवन सिंह से पूछ लीजिए, पवन सिंह भी चुनाव लड़े थे ना, फर्स्ट बार बोला कि पावर स्टार है, जीत जाएगा, नहीं जीते ना, एक बार कोई नहीं देता है। इस बार सबसे बड़ा जो कमाल करेगा ना, वो कमाल करेगा निर्दलीय। बिहार में इस बार निर्दलीय का आप हल्के में मत लीजिए, मेरा बात मानिए। जो लोग निर्दलीय में चुनाव लड़ रहा है उनका हौसला बुलंद है और वो जीतने का पूरा चांस है। क्योंकि छाप किसका है, मान लीजिए बीजेपी से अगर खड़ा है कोई विरोधी तो बीजेपी को जो वोट जानते हैं ना। मान लीजिए आरजेडी से है, आरजेडी का चेहरा किसका है। हम तो अपना बेलहर से मिठन यादव को हमेशा लालटेन का छाप और लालू और राबड़ी का नाम लेता था, लेकिन टिकट नहीं मिला। लेकिन निर्दलीय में चुनाव लड़ गया है, निर्दलीय में लड़ गया है तो उसको लोग अभी भी जनता लोग जान रहा है कि ये तो चुनाव लड़ रहा है, ये तो छाप इनका लालटेन जैसा ही है। तो ताला चाबी आ गया भाई, तो ताला चाबी पे लोग वोट देगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देगा, देगा, आराम से देगा। हम तो साफ साफ बोलते हैं लोगों को कि अपनी राजनीति दृष्टि सब क्लियर कीजिए। लोकसभा में सपोर्ट पूरा किए हैं गिरधारी यादव को, दिया नहीं वोट तो जीता कैसे 2-2 बार। आपने बेटा खड़ा किया, हमने उनका इंटरव्यू भी किया और मेरा शुभकामना है वो भी भतीजा हमारा है, जीते, मेरा दिल से शुभकामना। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जनता में जानकारी दीजिए महोदय। आप भी बोलिए कि भाई हम प्रचार नहीं करेंगे, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं घर में रहता हूँ, बेटा अकेले प्रचार कर रहा, मेरा भाई लधारी यादव भी प्रचार कर रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। यही सब बात लेकर के मैं आपके सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद।